इज्जत करो। और जिस दिन तुमने उलमा की इज्जत करनी शुरू कर दी, उसी दिन से इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी, इज्जतें मुकद्दर बन जाएगी। माफ कीजिएगा, बेटों की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, इमाम साहब की दावत से फाता पढ़ने भर की होती है, फाता पढ़ने भर की होती है। मैं बताना चाहता हूं हमने कहां गलती की। भाई इसको आवाज अगर दे सकते हो तो दे दो, वरना बिना माइक के भी इंशाल्लाह वहां तक जाएगी। तवज्जो है सारे लोगों की? चल लूं थोड़ा सा आगे, थके तो नहीं है ना? जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अब जो थक गए हैं वो कह दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी हाल में भी कहलाओ या रसूल अल्लाह कहना नहीं छोड़ेंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना? सलामत रहे भाई। चलूं आगे, तवज्जो करें। मैं पूछना चाहता हूं, जरा थोड़ा सा संजीदगी से मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमने अपने उलमा की इज्जत कितनी की? कसम खा के कहता हूं, ये जो जमात बैठी है ना, बेटे के शादी पे कोई इनके कपड़े नहीं बनाता, भाई की शादी पे कोई उनके लिए एक जोड़ा नहीं देता। इनके लिए जोड़ा कब आता है? जब बाप मर जाता है या अम्मा की बरसी होती है। ये हमने इस कौम का मयार बना रखा है। हम इन्हें कपड़े भी तब देंगे जब हमारे घर से मैयत उठेगी। हम इन्हें खाना खाने तब बुलाएंगे जब हमें बरकत चाहिए होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, शादियां होती हैं, दावतें होती होंगी, लेकिन कितने कम लोग ऐसे होते हैं कि पहली बात तो दावत करते ही नहीं है, और अगर कर भी देते हैं तो बुलाना भूल जाते हैं। कहते मेहमानों में लग गए थे, मौलाना ध्यान ही नहीं रहा। तुम तो आ जाते, हमने सुबह ही कहलवा दिया था। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके से मर जाएंगे लेकिन बिन बुलाए किसी की चौखट पे नहीं जाया करते हैं। जिंदाबाद। सुन रहे हैं सारे लोग? ये बड़ी खुददार कौम है, ये गैरतमंद कौम है। मेरे आ जाते, सुबह कहलवा तो दी थी, और चले जाए ना कुरान वाले, तो बेटा कहता अब्बा, बच्चे आए मदरसे के, तो कहता उधर को दरी बिछा के खिला दे। दरी तो मैंने इज्जत का लफ्ज बोल दिया। कहते हैं उधर को चटाई डाल के खिला दे, पाल बिछा के उधर को खिला दे, टपरी बिछा दे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कुर्सियां और टेबल लगे हैं ये किसके लिए? तो आप कहते हो इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। आप किसे वीआईपी कहते हैं? अगली बार अल्लाह करे इंशाअल्लाह जितना अच्छा मदरसा उतना अच्छा माइक हो जाए। तवज्जो है ना सारे? हाँ, बस सुन ले थोड़ी सी देर। हो रहे ना सारे लोग? क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था मैं? हाँ भाई बैठ जाइए। कार साहब आप ही को तकरीर सुना रहा हूं मैं। आप चले गए तो सलाम पढ़ लूंगा। ना ना, अगर ये उठ के तो वो बिल्कुल बैठ जाता है। डर की वजह से काम गलत हो जाता है। आप तो डॉक्टर साहब हैं, अगर एक सुई गलत लग गई पूरा मामला खराब हो जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो कह रहा है ना उधर बैठा के खिलाते, कि ये कुर्सियां किसके लिए? इस पे वीआईपी लोग आएंगे। आप वीआईपी किसे कहते हो? का तुम भी देख ले। मेरे हुजूर जात पात का फर्क मिटाने के लिए आए, ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए मेरा नबी आया, कारे कोरे का रंग मिटाने मेरा नबी फर्क मिटाने के लिए आया, गरीब अमीर के फासले मिटाने के लिए मेरा नबी आया। और उसने ऐसा मिटा के दिखाया कि जहां पे उमर खड़ा था वहीं पे लाके बिलाल को खड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी करवट में ला करके अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। और ऐसी तब्दीली मेरे नबी के आने से आई कि वहां पे सारे फर्क मिटते नजर आए। लेकिन आज फिर से फर्क जन्म ले रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। आज भी अगर कोई कमजोर सा गरीब बंदा दावत खाने चला जाए और थोड़ा सा अच्छी जगह चला जाए, क्यों तुम्हारा इंतजाम उधर है? क्यों ये खुदा का बंदा नहीं? क्या इसका रब अल्लाह नहीं है? इसकी अलग दरवाजे के बाहर जगह क्यों? और तुम कहते हो मैं बहुत नेकी कर रहा हूं। जानते हो मोमिन का दिल तोड़ना 1000 काबे ढाने से ज्यादा बुरा होता है। आप क्या नेकी कर रहे हैं? इतनी जिंदगी भर में नेकी नहीं की जितना गरीब का हाथ पकड़ के तुमने कह दिया तेरी जगह ये नहीं है। उसे एहसास दिला दिया कि तू मेरी बराबरी का नहीं है।
और मैं तो दुकानदारों से भी कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, जब कोई आए तुम्हारी दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए और किसी अच्छे कपड़े की तरफ इशारा कर दे तो तुम उससे ये मत कहना ये तेरी हिसाब से बाहर है, तू इसे नहीं खरीद पाएगा, बल्कि उसकी गोद में डाल दे, उसको भी दिखाकर रेट बता दे, उसकी मर्जी होगी ले या ना ले, तो अपनी मर्जी से फैसला ना करना। और इससे भी बड़ी बात कहने लगा हूँ, अगर जन्नत में जाना चाहता हो आसान और शॉर्टकट रास्ता ये है, अगर तेरी दुकान पर गरीब आ जाए, अगर तुझे लगा कि ये बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा पसंद किया था, पैसे नहीं है देने के लिए, समझ लो अपनी तरफ से एक जोड़ा काट के उसको दे दो, और क्या ले है ये मेरी तरफ से तोहफा ले जाए, अगर वो काट के कहना तू भी मोहम्मदी है और मैं भी मोहम्मदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदान सरकारे मदीना, दारुल उलूम मुजद्दिदिया के अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मयार होना चाहिए हमारा। हम कौन सी नेकी की तलाश में हैं? कौन सी नेकी की तलाश में? कह रहे आने दो अभी रख के काटूंगा। हिसाब लगा रहा है, इतना लंबा छुड़ा लेकर दुकानदार बैठा, अपना बदला ही कोई छोड़ने तैयार नहीं छोड़ते अपना बदला। चल तुझे लेके चलूं सैयदों की चौखट पे। नाम बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप करबला के बाद में दुनिया से बिल्कुल ही बेनियाज हो गए। जंगल में जाके आपने एक मकान बना लिया। बेटे बैठ जाओ, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। ये छोटे बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आप, खुदा की कसम ये हुजूर का इश्क है। इस उम्र में इस वक्त में इनको सो जाना चाहिए था, लेकिन ये जाग के बता रहे हैं, सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इनके माँ बाप को सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आज तो माफी का कोई पल्ला ही खाली नहीं रह गया हमारे पास। हम तो पकड़ पकड़ के बदले लेते हैं। कह रहे अच्छा मेरी दावत नहीं की, आने दे, इसके दरवाजे पर खाना बंटवाऊंगा और इसके बच्चों को एक बोटी तक नहीं छूने दूंगा। ये हमारा मयार हो गया। और फिर कह रहा जन्नती हूं मैं, तो अब्बा बहुत नेक थे। अभी हजरत ने एक शेर पढ़ा है, अपनी औलाद पे लौटा देना तो आसान होता है, नबी के नाम पे दौलत लौटाना आसान नहीं। इस तरह के मफहूम का एक शेर से ये साहब क़िबला ने पढ़ा। और वाकई ये जिगरा भी हुजूर की बेटों का ही हो सकता है। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया छोड़ दी, जंगल में रहने लग गए। आज भी उनका मकान है बैतुल हुज़्न के नाम से, अल्लाह कभी ले जाए तो कभी ज़ियारत करना। हाँ, उसमें आप रहते थे। तो उस वक्त छप्पर था वहां। तो यजीद की फौज का ना एक सिपाही मुख्तार सक़फ़ी ने जब पीछा करना शुरू किया कत्ल करने के लिए, तो एक जान बचा के भाग रहा। उसके पीछे मुख्तार के फौजी लगे थे। उसे प्यास शिद्दत की लगी। उसने देखा जंगल में कोई खेमा, इस पर पानी होगा। सुने अल्लाह करे दिलों में जगह हो जाए। दिल बड़े काले हो गए, कपड़े सफेद पहन के जा रहा है मस्जिद में, लेकिन दिल बिल्कुल काला लेके जा रहा है। यही वजह तहज्जुद भी पढ़ रहा है और रौनक नहीं आ रही है चेहरे पे। आएगी कहां से? क्योंकि मत्थे से ज्यादा तो दिल काला काला रहता है। ये साफ होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पहुंच गया वो, उसने आवाज दी है कोई अंदर? इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। हाँ क्या बात है? का प्यासा हूं, पानी भी लेगा? इसने देख के पहचान कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, प्याला ला के दे दिया, जितना चाहिए था पानी दिया। उसने पानी पी के मालूम है क्या कहा था? उसने कहा था शायद मुझे जानते नहीं आप। कहा क्यों? कहा अगर जानते तो मुझे पानी ना पिलाते। अब आपने एक ठंडी सांस ली और आंसू बरस गए। कहने लगे यार दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? कहा पानी क्यों पिला दिया? फिर फरमाने लगे जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो हम कर रहे हैं ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। ये हुजूर के घराने का किरदार। हम बदला लेने पे लगे रहते हैं, एक एक से बदला लेंगे। नहीं खिलाई दावत भाई, बदलो। किस मयार पे हमने लाके खड़ा कर दिया? कह रहा तेरी जगह यहाँ नहीं है, धक्का देख के निकाल देते। यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ वीआईपी लोग। कुरान वालों को पहली बात बुलाया नहीं जाता। अगर बुलाया भी जाए तो यतीमों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ला करके चटाई बिछा दी जाती है। कुर्सियों पे कौन बैठेगा? सब वीआईपी बैठेंगे। हम भी आंख खोल के खड़े हो गए, हम भी देखें वीआईपी कौन है। जब देखा 12,000 का चश्मा, 14,000 का जूता, 18,000 का कोट पैंट पहन करके एक जमात आ रही है। लोग घरों में चुप करके जा रहे हैं। कोई कुर्सी आगे लगा रखा है, कोई टेबल सरका रखा है। सबने कहा कि वीआईपी
सर्टिफिकेट कहाँ है, किसने इनको वीआईपी कहा है, कोई एक मोहतमद आदमी बता दो जिसने कोट वाले को वीआईपी कहा है, पैंट वाले को वीआईपी कहा है, चश्मे वाले को वीआईपी कहा है। मैंने कहा वीआईपी ये नहीं जिनको तुम क्या रखा हो, वीआईपी ये है जिन्हें तुमने चटाई पर बैठा रखा है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा ये वो जमात है जिसको मेरे नबी ने वीआईपी कहा था। मेरे आका ने कहा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। तुम वीआईपी क्या होता है जो कुरान पढ़ा करता है। कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम जामिअतुल गौसिया मुजद्दिदिया के अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह, करेंगे उलमा की इज्जत। हाँ, कोशिश करें। और फरमाया गया जो उलमा की इज्जत नहीं करता अल्लाह उसकी नस्ल से इल्म उठा लेता है। और इल्म उठा लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई बात नहीं बेटे को इंजीनियर बना लेंगे ना, पूर नहीं पड़ेगी, पूर कुरान से पड़ेगी। लिख लो ये बात और पत्थर के नीचे दबा दो। मौलवी क्या कह के गया, धोखे में ना रहे। मरते वक्त बंदे को 3 चीजों का ख्याल आता है, सिर्फ 3। सबसे पहला ख्याल आता है इतनी दौलत कमाई, अब इसका क्या होगा। दूसरा ख्याल आता है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मैं चला जाऊंगा मेरी औलाद को कौन देखेगा। तीसरा ख्याल आता है हाय मैंने क्या तैयारी कब्र के लिए की है। ये तीसरा ख्याल आदमी को उधेड़ के बुन देता है। ये सबसे मुश्किल ख्याल है, मैंने जिंदगी में क्या कमाया। अगर आपने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी है तो फिर मौज करोगे कब्र में, वहां भी ठेकेदारी और पधानी सलामत रहेगी। और अगर पीछे नेक औलाद नहीं छोड़ी है तो इधर भी लाल जलील थे और उधर भी जलील होना जाकर। मेरी बात सुनना बहुत गौर से। अपने बच्चों को कुरान दो, दीन दो, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाओ। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। ऐसे दीन नहीं आया हम तक, ऐसे नहीं आया। बड़ी मेहनतें लगी हैं इस दीन में, बड़ी कुर्बानियां लगी हैं इस दीन के लिए, बड़े सर कटे हैं, बड़ी माओ की गोद जुड़ी है, तब जाके कुरान हम तक पहुंचा है। आज कदर नहीं करते। हम तो देखते हैं अक्सर इश्तिहारों में भी, डॉक्टर साहब ये लिख दिया जाता है कि ये यतीम लावारिस मदरसे के कुछ बच्चे, इनका ख्याल रखा जाए। मैं कहता हूँ ये लाइन इश्तिहारों से हटा दो। कौन होते हो तुम इन्हें लावारिस कहने वाले? ये मदरसे वाले तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। आपने कैसे कह दिया ये लावारिस? ये लाइन हटा देनी चाहिए थी इससे। ये लावारिस नहीं है, इनका खुद खुदा भी वारिस है और मुस्तफा भी वारिस है। और कैसे वारिस है जानते हो? खुदा की कसम, मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, हैं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं और बेटियों को भी पढ़ाएं। तालीम जरूरी है, लेकिन बेटियों की तालीम के हवाले से मैं एक बात कहूंगा डॉक्टर साहब, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। हम ऐसी कोई तालीम अपनी औलाद को देने तैयार नहीं जो इज्जत बेच के मिलेगी। इसलिए कि डिग्रियां ऊपर रखी रह जाएंगी, कनीज़े फातिमा का जो ताज होगा वो कब्र के अंदर भी काम आएगा। ये जो एक बुखार चढ़ा है ना MBBS बनाने का बच्चियों को, और बेटियों की इज्जतें लुट गई। क्या क्या हमारी बच्चियों के साथ नहीं हो रहे। अब तो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। हो कहां आप लोग? कत्लेआम शुरू हो गया मुसलमानों का बरसरेआम। अभी कल या परसों की खबर है कि दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को बैठने वाली सवारी ने इसलिए कत्ल कर दिया कि वो मुसलमान। आप हो कहां? अभी हमारे डांस कम नहीं हो रहे, अभी शादी के डीजे की आवाज थम नहीं रही है, अभी शादी पे होने वाली आतिशबाजी कम नहीं हो रही, यहां तक कि गलों पे छुरी आ गई है, लेकिन अभी हमें अकल नहीं आई। बदलो अपने आप को यार, निकलो। किस पर उम्मीद करके बैठे हो? सऊदी अय्याशों पे? जो अय्याश अपनी बेटियों को ट्रंप जैसे के कदमों में बेपर्दा करके खड़ा कर दे। अरे जो अपनी बेटियों की इज्जत न बचा सके, तुम्हारी बेटियों की इज्जत कैसे बचाएं? अगर तुम इस भ्रम में हो तो धोखे में हो तुम लोग। हर शख्स को अपने घर की इज्जत की हिफाजत करनी होगी। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, माफ कीजिए बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं। हम सारी खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सारी खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमने 70 सालों में मजार, गुंबद और टाइल्स और पत्थर के अलावा कुछ किया ही नहीं किया कुछ भी। हमारे मजारों जैसे किसी के यहाँ टाइल्स नहीं मिलेगी लगी, हमारे गुंबदों से बड़े किसी को गुंबद नहीं होंगे।
हमारे मज़ारों से ज्यादा खूबसूरत किसी की कब्रें नहीं होंगी, लेकिन हमारी कौम से ज्यादा जाहिल किसी की कौम नहीं होगी। क्या किया हमने? हमने सिर्फ 70 सालों में मजार बनाए, और अब तो जिसका देखो उसका ही मजार बन रहा है। ऐसा लग रहा है आने वाले 50 साल में कहीं हर गली पे मजार ना, 365 दिन में 670 उर्स ना हो रहे हैं। यही करने को रह गए। मजार हर कसो नाकस का बनने लगा। भांग पीते थे, पीते पीते मर गए, का बाबा मलंग थे। किसी भी चर्ची भांगी का मजार बन जाएगा। मजार उसका बना होगा जिसकी लगो के कदमों से, एक एक आहों से और एक एक सांस से नबी नबी की सदाएं आती होंगी, और एक एक धड़कन अल्लाह की सदाएं देती। आप कहां खड़े? सबके ही मजार बनने लगे। मुझे एक बात बताओ, मैं शुक्र है पक्का बरेलवी, अगर किसी को शक हो ना तो शजरा चेक कर लेना। हाँ, मेरा बाप मुफ्ती आजम का नौकर, मैं था जो शरिया का नौकर। कच्चे नहीं, बहुत पक्के लोग हैं, मगर जो कमी है वो बता के जाऊंगा। हमने गलती की। आज जो बेटियां लब ट्रिप, भगवा ट्रिप, ये सारे ट्रिपों के नजर जो हो रही है ना, उसकी वजह गैर नहीं है, हम ही खुद हैं। अभी कारी साहब ने बताया। हम एक बात बताओ, हमने कितने स्कूल कॉलेजेस अपने बनाए? क्या मुसलमान मालदार नहीं है? बोलो, है कि नहीं? जिस पे जरा सा धनिया आया डॉक्टर साहब, उसने होटल खोल लिया, और थोड़े से पैसे हो गए उसने मैरिज हॉल बना लिया। लेकिन किसी को यह गैर नहीं आई कि बेटियां छोटी सी तालीम के लिए भी गैर के आगे हाथ बांध के खड़ी होती हैं। इनके लिए छोटा सा कमरा बना दो ताकि इज्जत भी बची बचे और काम को वकार भी बचे। माफ कीजिएगा, हमारी खानकाहों में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। अगर खानकाहों से 25% निकाल के ना अगर यूनिवर्सिटी बनाने लग जाए ना, तो हमारी कौम के पास हिंदुस्तान में सैकड़ों से ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो सकती हैं। कई मजारों पे जाना हुआ है, जितनी बड़ी गोलक है पैसों से भरी पड़ी है, गिनने का नंबर नहीं आ रहा, बोरियों में भरे जा रहे हैं। और ये भी ठूसम ठास है जा रहा। बाबा बीबी लड़े ना, रिश्वत दे के आया बाबा को। हैरत होती है, जहां पे जरूरत नहीं वहां पैसे गल रहे हैं। और ये कुरान वाले कल निकल जाएं चंदे के लिए, वो फिर के कहता हाफिज जी आ रहे हैं, 10 रुपए देने ना पड़ जाएं, ये कह के मुंह फेर लेते हो। लेकिन तुम्हारे हजार ताने, हजार गालियों के बाद भी इन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी है। तुम 10 रुपए भी देते रहे हो, गाली भी देते रहे। ये मुस्कुरा के कहते थे हुजूर ने पत्थर खाए हैं दीन के लिए, हम गालियां खा रहे हैं, तो क्या हो गया है? और शर्म आनी चाहिए हमारी को, शर्म। 70 सालों में मजार, और हमने कोई काम करके नहीं दिया। आज हालत ये है कि एक बड़े कॉलेज के अंदर अपने बेटे को एडमिशन देने के लिए हमें डोनेशन के नाम पे पैसा भी देना पड़ता है, और हाथ बांध के उनकी गुलामी में हाँ भी करनी पड़ती है। आज जो एक्स मुस्लिम नौजवान नजर आ रहे हैं, ये किस चीज का नतीजा है? ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। जो ये कहते थे ना कि क्या करेंगे मदरसा भेज के, वही 3000 5000 मिलेंगे। खुदा की कसम, ईमान के साथ तो 5 रुपए भी बहुत होते हैं, और ईमान बेच के 5 करोड़ की भी कोई औकात नहीं होती। जिन्होंने एक दिन के लिए मदरसा नहीं भेजा ना, उनके बेटे जाके कह रहे हैं तकाबुल अदियान में पढ़े, कोई साइंस का स्टूडेंट है, कह रहा मैं खुदा को मानता ही नहीं। अब इस पे बहस चल रही है। डरना मत, ये दज्जाल है। और महबूब ने पहले बता दिया था कि आखिरी वक्त में ऐसा दौर आएगा, ईमान बचाना ऐसा होगा जैसे हाथ पे अंगारा रखना। आपको दुनिया देखने की जरूरत नहीं है, कोई कितनी भी बड़ी दलील लेके आ जाए, और क्या खुदा के होने की दलील दो तो इमाम गज़ाली की तरह जा बोला, एक ताकमा वाला का कहा मान लिया था, पिता के वजह में खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तार बंदी, खलीफे सरकार वैसे मिल्लत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। डरिए मत, थकिए मत, मैं बस 10 मिनट इंशाअल्लाह और बात करूंगा।